दोस्ती मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना चलता रहे, तेरा मेरा मीना का याराना चलता रहे, तेरा मेरा मीना का याराना। तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना चलता रहे, तेरा मेरा मीना का याराना चलता रहे, तेरा मेरा मीना का याराना। तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की 125cc प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट की हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल हीरो ग्लैमर की प्रोज एंड कॉन्स आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ग्लैमर आपके लिए सही है या फिर नहीं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि ये प्रोज एंड कॉन्स ग्लैमर के मोस्ट ऑफ द यूजर्स के हिसाब से और मेरे हिसाब से हैं। हो सकता है कि इसमें बताए गए कॉन्स आपके लिए कॉन्स ना हो, या फिर इसमें बताए गए प्रोज आपके लिए प्रोज ना हो। इसलिए वीडियो देखने के टाइम कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके हिसाब से ये प्रोज या फिर कॉन्स सही है या फिर गलत, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्रोज एंड कॉन्स बताने के साथ साथ मैं आपको ग्लैमर की सारे वेरिएंट्स और सारे कलर की वर्क अराउंड इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित और आप देख रहे हैं बीएन मोटर वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं प्रोज से, यानी कि अच्छी बातों से। तो अगर पहले प्रोज की बात करें तो वो है इसकी न्यूली रिवाइज्ड डिजाइन। नई ग्लैमर BS6 अपने BS4 मॉडल से कई ज्यादा एग्रेसिव दिखती है और ये चीज अब नई ग्लैमर के हेडलैम्प्स को देख के ही बता सकते। इसके हेडलैम्प्स पहले से कई ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है और हीरो की ही एक बाइक एक्सट्रीम 200R से रिजेंबल करती है। इसके साथ आपको ग्लैमर की 3D स्टिकरिंग प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा व्हील्स भी आपको ड्यूल स्पोक टाइप के देखने को मिलेंगे, जो दिखने में काफी स्पोर्टी है और काफी फंक्शनल भी है। इसके साथ आपको चेकर फ्लैग स्टाइल ग्लैमर की स्पोर्टी एंड ट्रेडिशनल स्टिकरिंग और हीरो की लोगो इंस्पायर्ड टेल लैम्प प्रोवाइड की गई है। इसके साथ आपको एक बीफी और मस्कुलर टैंक विथ टैंक श्राउड्स देखने को मिलेंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने इस नई ग्लैमर के डिजाइन स्पोर्टी, प्रैक्टिकल और यूथ सेंट्रिक करने की कोशिश की है और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड प्रोज की तरफ और वो है इसकी बॉडी वेट। ग्लैमर BS6 की बॉडी वेट 123 kg है, जो कि ना बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम। इसलिए किसी भी उम्र का राइडर इसे काफी आसानी से चला सकता है, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग राइडर या फिर वीक राइडर, इन दोनों तरह के राइडर ही इसे काफी आसानी से चला सकते हैं। और ग्लैमर की वेट मीडियम होने की वजह से ये आपको हायर स्पीड में हाईवे में SP 125 से ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगी। अब इसके थर्ड प्रोज की बात की जाए तो वो है इसकी सीट हाइट। जिन्होंने एक एवरेज इंडियन की हाइट को नजर में रखकर इसकी सीट हाइट 790 मिलीमीटर की सेट की है। इसलिए अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 है या 6 फीट, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों कंडीशन में ही आप एक कंफर्टेबल राइड एंजॉय कर सकते हैं। अब फोर्थ प्रोज पे चलते हैं और वो है इसकी पावर एंड माइलेज। अब पावर आउटपुट की बात की जाए तो ग्लैमर की पावर आउटपुट SP 125 से काफी सिमिलर है, लेकिन वो पल्सर 125 से थोड़ी सी कम है। लेकिन पल्सर 125 की पावर ज्यादा होने की वजह से आपको माइलेज भी ग्लैमर से 5 to 9 किलोमीटर तक कम देगी। और ग्लैमर की रियल वर्ल्ड माइलेज की बात की जाए तो आपको सिटी में 48 to 50 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे में 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। और कई यूजर्स ऐसा क्लेम भी कर चुके हैं कि उन्हें 60 प्लस किलोमीटर की माइलेज हाईवे में मिल चुकी है। और हीरो की पेटेंट टेक्नोलॉजी i3S इस बाइक में होने की वजह से ये माइलेज को काफी हद तक इम्प्रूव भी करती है। इस टेक्नोलॉजी में अगर आपकी बाइक न्यूट्रल पे 6 सेकंड से ज्यादा देर तक खड़ी है तो इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और ऑन करने के टाइम सिर्फ क्लच दबाने से इंजन ऑन हो जाती है। इससे सिग्नल पे या फिर ट्रैफिक जाम में फ्यूल की काफी अच्छी बचत भी होती है। और बीइंग ए कम्यूटर मोटरसाइकिल, इसकी गियर रेशियो तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको लोअर गियर में काफी अच्छी टॉर्क मिलेगी और ये टॉर्क आपको सिटी राइड्स, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और क्विक ओवरटेक्स में काफी हेल्प करेगी। 5 नंबर प्रोज की बात की जाए तो वो है इसकी सेफ्टी फीचर्स। ऑल्दो बीइंग ए 125cc मोटरसाइकिल, इसमें आपको डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसके साथ आपको हीरो की IBS टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसका मतलब अगर आप फ्रंट या फिर रेयर कोई भी एक ब्रेक दबाए तो उसके ऑपोजिट वाला ब्रेक अपने आप ही धीरे धीरे करके लगना शुरू हो जाएगा।
इससे बाइक काफी स्टेबल तरीके से रुक जाती है, स्पेशली वेट कंडीशन में या फिर पैनिक ब्रेकिंग कंडीशन में। इसके साथ आपको हीरो की एक सेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि 10 सेंसर्स आपको इस बाइक में कई जगह पे इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगे। और ये सेंसर ऑक्सीजन प्रेजेंस, फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, ये तमाम चीजों के ऊपर नजर रखती है। इसलिए ये फीचर आपको इंजन ओवरहीटिंग या फिर इंजन डैमेज के डर से दूर रखती है। या फिर सपोज आप बाइक से गिर चुके हैं, ये बाइक की उस पोजीशन को सेंस कर बाइक की इंजन ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। इसलिए इन सारी चीजों के साथ साथ ये काफी अच्छा सेफ्टी फीचर होकर भी सामने आती है। अब ग्लैमर के 6 नंबर प्रोस की बात की जाए तो वो इसके कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और कन्वीनियंस। सो बीइंग ए कम्यूटर सेगमेंट मोटरसाइकिल, इसका इकोनॉमिक्स काफी कंफर्टेबल है। लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी, किसी भी टाइप की जर्नी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाली। इसके हैंडल बार रेज्ड अप होने के साथ साथ सीट ना ज्यादा फर्म है और ना ज्यादा हार्ड, इसलिए ये सीट आपको हर कंडीशन में एक सुप्रीम कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। और कम्यूटेड सेगमेंट की बाइक होने की वजह से इस बाइक में हीरो ने एक अच्छी पिलियन कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। इसमें पिलियन सीट भी आपको काफी चौड़ी और लंबी देखने को मिलेगी। किसी भी एज ग्रुप का या फिर किसी भी जेंडर का पिलियन इसमें बड़ी आसानी से बैठ सकता है या फिर बैठ सकती है। और इसकी साड़ी गार्ड और लेडीज फुट रेस्ट काफी अच्छी क्वालिटी और ब्रॉड होने की वजह से कोई भी लेडी साइडवेज भी काफी आसानी से बैठकर लॉन्ग जर्नी कर सकती है। और इसमें एक और प्रैक्टिकलिटी फीचर की बात की जाए तो इस बाइक में आप दोनों तरफ ग्रोसरी हुक्स या फिर एक तरफ ग्रोसरी हुक और दूसरी तरफ एक स्मॉल साइज का बूट लगवा सकते हैं। अब इसके 7वें प्रोस की बात की जाए वो इसकी हैंडलिंग। ऑल्दो बीइंग ए कम्यूटर सेगमेंट मोटरसाइकिल, इसकी हैंडलिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली इसकी हैंडलिंग आपको एक्सट्रीम जैसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस सेगमेंट में इसकी हैंडलिंग वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट प्रोवाइड की गई है। इसमें आपको हायर स्पीड स्टेबिलिटी के साथ साथ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी एक अच्छी हैंडलिंग देखने को मिलेगी। अब इसकी 8 प्रोस की बात की जाए तो वो इसकी प्राइसिंग। इस सेगमेंट की बाइक्स की सक्सेसफुल होने के पीछे एक बड़ा रीजन होता है इसकी प्राइसिंग, और इस मामले में हीरो ग्लैमर काफी अच्छी तरीके से खरी उतरती है। हीरो ग्लैमर VS6 की ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो वो 86,000 से लेकर 92,000 तक मिलती है ऑन रोड कोलकाता। और इसकी सारे वेरिएंट की प्राइस डिटेल में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ये प्राइसिंग आपके स्टेट के हिसाब से 1-2 हजार रुपए ज्यादा या फिर कम हो सकती है। अब इसकी 9th प्रोस की बात करें तो वो है इसकी सर्विस कॉस्ट। सो बीइंग ए हीरो ग्लैमर की सिर्फ प्राइसिंग ही नहीं, इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफी अफोर्डेबल है। इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्विस की बात की जाए तो इसमें आपको ऑन एन एवरेज 260 रुपीज से लेकर 350 रुपीज तक की कॉस्ट आ सकती है। और फ्री सर्विसेज के बाद जो रेगुलर सर्विसेज आती है उसमें भी हीरो आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है, और इसके सर्विस कॉस्ट जनरली दूसरे बाइक कंपनियों से काफी कम है। अब इसके 10th और फाइनल प्रोस की बात करें तो वो है इजी अवेलेबल पार्ट्स एंड कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हीरो एक होम ग्रोन ब्रांड है और ये इतने सालों से इंडिया में बिजनेस कर रही है कि इसके सर्विस सेंटर गांव-गांव तक मौजूद है और इसके पार्ट्स भी सभी जगह पे अवेलेबल रहती है। इसलिए आपको कहीं पे भी हीरो की कस्टमर सपोर्ट या फिर सर्विस क्वालिटी या फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही इस बाइक में माइनर सी कुछ कमी रह गई है और इस वीडियो में हम अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बार बता दूं कि ये कॉन्स काफी निट पिकिंग करने के बाद मुझे मिले हैं और ये कॉन्स आप में से कई लोगों को कॉन्स नहीं भी लग सकते हैं और हो सकता है कि सारे कॉन्स आप में से कई लोगों को मैटर भी ना करें। और प्रोज और कॉन्स की एक अगर रेशियो बनाई जाए तो इसकी 95% प्रोज है और 5% कॉन्स है, और वही कॉन्स मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसकी पहली कमी की बात की जाए तो वो है इसकी रेयर सस्पेंशन। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इसके कॉन्स इसके कंपेटिटर से कंपैरिजन करके मैंने निकाला है। हीरो ने ग्लैमर में 5 स्टेबल एडजस्टेबल नॉर्मल हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रोवाइड की है, वह इसके कंपेटिटर पल्सर 125 में आपको ड्यूअल गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। और ये डिफरेंस आपको लॉन्ग जर्नी में सबसे ज्यादा समझ में आएगी, जहां नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर 100 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा लगातार चलने के बाद थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है और राइड क्वालिटी थोड़ी सी हार्ड प्रोवाइड करती है। वहीं गैस चार्ज सस्पेंशन में गैस और फ्लूइड की एक मिक्सचर होने की वजह से इस सस्पेंशन को स्टिफ नहीं होने देती, इसलिए आपको ज्यादा देर तक फर्म राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं इसके दूसरे कॉन्स की तरफ, और ये कॉन भी काफी माइनर कॉन। इसके दूसरे कंपेटिटर और आप कह सकते हैं इसकी मेन कंपेटिटर होंडा शाइन SP125 में आपको फुल LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे।
वहीं ग्लैमर में आपको कोई भी राइड एलईडी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ग्लैमर की इल्यूमिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लैमर को खरीदना चाहते हैं तो इसकी कंपटीशन में क्या मिल रहा है ये जानना भी आपका हक है। अब चलते हैं इसके तीसरे और आखिरी कॉन की तरफ, और वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आने वाले कुछ फीचर्स। ग्लैमर में आपको टैकोमीटर और गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर नहीं मिलता है, इसलिए अगर आप नए राइडर हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। और ग्लैमर के कंपेटिटर SV125 में आपको इन दोनों फीचर मिलते हैं, और पल्सर 125 में आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर तो नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी आपको टैकोमीटर प्रोवाइड की गई है। और ग्लैमर में आपको सेल्फ स्टार्ट बटन के ऊपर एक I3 की बटन तो मिल जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से हीरो को इस जगह एक इंजन किल स्विच का बटन देना चाहिए था, या फिर वो एक्सट्रीम की तरह सेल्फ स्टार्ट के बटन में ही इंजन किल स्विच का बटन इंटीग्रेटेड कर सकती थी। तो यही है इसके सारे कॉन्स। अब इससे ज्यादा इस बाइक में कॉन ढूंढना काफी मुश्किल है, और ऑनेस्टली इससे ज्यादा इस गाड़ी में कॉन है ही नहीं। और इसके कॉन्स में मैं आपको इंजन हीटिंग इशू या फिर गियर शिफ्टिंग जैसे इशू को ऐड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद सर्विस सेंटर में काफी यूजर से पूछा, सर्विस स्टेशन वालों से पूछा, और ऑनलाइन काफी आर्टिकल सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ऑन एन एवरेज 2 to 5% लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, और जनरली फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस के बाद ये दोनों दिक्कत खत्म हो जाती है। और नई बाइक में इंजन हीटिंग इशू और गियर शिफ्टिंग इशू कोई नई बात नहीं है, इसलिए ये दोनों प्रॉब्लम ग्लैमर की कॉन में शामिल करना ठीक नहीं होगा। तो फिर इन शॉर्ट, अगर आपको ग्लैमर पसंद है और ये बाइक आप मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया पूरी करती है, तो फिर डेफिनेटली आप आंखें बंद कर इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोज कॉन के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ठीक से देखा जाए तो शायद ये कॉन्स आपको डेली लाइफ में दिक्कत भी नहीं देने वाले। तो गाइस, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।